नमस्ते। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रोड मैनेजमेंट ज्ञान सीरीज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि ऐसा काम ना करें कि नजरें झुकानी पड़ जाएं। अगर आपने कभी ऐसा कोई काम किया हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ब्रह्म पुराण की एक कथा है। सूर्यपुत्र शनिदेव बचपन से ही भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। वे कृष्ण की भक्ति में हर समय खोए रहते थे। इसके सिवाय न तो उन्हें कुछ सूझता था और न ही वे कुछ करते थे। बेटे की ऐसी स्थिति देखकर पिता सूर्य और माता छाया को चिंता हुई। उन्होंने विचार किया और इस डिसीजन पर पहुंचे कि इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम शनि की शादी कर देते हैं। जल्द ही चिररथ की कन्या से शनिदेव की शादी हो गई। शनिदेव की पत्नी सती साध्वी और तेजस्वी थी। वे अपने पति का पूरा ख्याल रखती थी, लेकिन भक्ति में लीन शनिदेव उनकी बिल्कुल सुध बुध नहीं लेते थे। वैसे भी जिसको खुद का ही भान ना हो, वो भला दूसरों का ध्यान कैसे रख सकता है। लेकिन वे अपनी पति की उपेक्षा को नजरअंदाज करती रहती थी। एक बार वे किसी महत्वपूर्ण काम से पति के पास गई। उस समय भी वे भक्ति में लीन थे। वो पति का ध्यान न टूटे इसलिए प्रतीक्षा में वहीं पर बैठ गई। इस तरह बहुत समय निकल गया। इसी बीच जिस काम के लिए वो आई थी उसका समय भी निकल गया। इससे उनका धैर्य यानी उनका पेशेंस खत्म हो गया और वो गुस्सा होकर उन्होंने शनिदेव को शाप दे दिया कि वे अपनी दृष्टि जिस पर भी डालेंगे वो नष्ट हो जाएगा। ध्यान टूटने पर शनि को अपने किए पर पछतावा हुआ और वे अपनी पत्नी को मनाने में लग गए। इस पर पत्नी का गुस्सा तो शांत हो गया। वे भी अपने किए पर पश्चाताप करने लगे, किंतु अब कुछ नहीं किया जा सकता था क्योंकि श्राप का प्रभाव खत्म करने की शक्ति उनमें नहीं थी। शनिदेव किसी का अहित नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी दृष्टि नीचे कर ली। दोस्तों, यही होता है पत्नी की ओर ध्यान न देने का नतीजा। हर पत्नी चाहती है कि उसका पति उसका ख्याल रखे, कुछ समय उसके साथ भी बिताए। यदि व्यस्तताओं के चलते वह ध्यान नहीं रख पा रहा है तो कम से कम उसकी उपेक्षा ना करे। लेकिन आप तो अपनी ही दुनिया में खोए हुए हो। काम के अलावा आपको कुछ सूझ ही नहीं रहा है, तो फिर एक दिन आप पर भी पत्नी का कहर जरूर बरपेगा। आखिर धैर्य की भी कोई एक सीमा होती है। जिस दिन स्थिति असहनीय हो जाएगी उस दिन पत्नी आपके ऊपर फट पड़ेगी। ऐसे में वो क्या क्या न कहा जाए, इसका न आप अंदाजा लगा सकते हैं और न वो खुद। फिर आप चुराते रहिए एक दूसरे से नजरें। इसलिए ऐसा काम ही क्यों करना जिससे आपको नजरें मिलाने में परेशानी हो। आप सामने वाले से अपनी नजरें चुराएं। यदि आप ऐसी स्थिति से बचना चाहते हैं तो अपनी व्यस्तताओं के बावजूद कुछ समय अपने परिवार के लिए जरूर निकालें। अगर इस कहानी के मैनेजमेंट ज्ञान की तरफ नजर डालें तो करियर में भी हम नजरें बचाकर कोई गलत काम करते हैं तो उसका परिणाम भी यही होता है। हम पकड़े जाने के डर से सभी से नजरें चुराने लगते हैं, क्योंकि हमारे मन में बैठा चोर हमें किसी से नजरें मिलाने की इजाजत नहीं देता। और जब पकड़े जाते हैं तो शर्मिंदा होकर नजरें तो नीची होगी ही। इसलिए ऐसा नीचा काम करना ही क्यों जिससे बाद में नजरें नीची करनी पड़े और परिणाम स्वरूप हम लोगों की नजर में खटकने लगे। बेहतर यही है कि हमें हमेशा ऐसे काम करने चाहिए जिससे हमारी नजर हमेशा ऊपर रहे। तब हम किसी से भी नजरें मिलाकर बात कर सकते हैं। कहते भी हैं कि काम के प्रति ईमानदार व्यक्ति को किसी की आंख का डर नहीं होता। ऐसे व्यक्ति सबकी आंख का तारा बनकर रहते हैं।
तो ये था आज का मैनेजमेंट ज्ञान। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे अपने मित्रों और जानने वालों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलेंगे आपसे अगले बुधवार 8 बजे किसी नई कहानी, किसी नए मैनेजमेंट ज्ञान के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।